नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 21 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 17 दिसंबर 2001 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है शाम के 6:20 और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही है। जॉब के लिए भी जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो इस वजह से काफ़ी परेशान है। पूछते हैं कि अगर मैं व्यापार करना चाहूँ तो क्या व्यापार करूँ और कब से करूँ। तो ये इनके कुछ चंद प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के ऊपर हम आएंगे और विस्तार पूर्वक इसका जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इनकी लगन पत्रिका के ऊपर चलते हैं, लगन कुंडली के ऊपर, जो कि हमारे समक्ष है। 3 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ होती है। मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो मकर राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है मिथुन लग्न एवं मकर राशि की। मिथुन लग्न बुध का लगन है तो समझदारी डेफिनेटली होगी, दुनियादारी की समझदारी, इंटेलिजेंस होना, इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। लगन में राहु वगैरह भी हैं, इस वजह से और भी वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी कि बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। मकर राशि के हैं तो प्रैक्टिकल होंगे, अपने काम से काम रखने वाले होंगे। लगन में हम देखें तो राहु और बृहस्पति यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं। देखिए, राहु और गुरु, वैसे तो ये चांडाल दोष कहलाता है इसका इकट्ठा बैठना, लेकिन ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए राहु गुरु का लगन में बैठना कोई बुरा नहीं है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु और गुरु आपको हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि दुनियादारी का ज्ञान तो यहाँ पर राहु दे देता है, लेकिन जब एक्चुअल एजुकेशन की बात आती है जिसमें व्यक्ति को अच्छा करना होता है, वहाँ पे परेशानी देता है राहु। मतलब ज्ञान तो देता है राहु, लेकिन जहाँ एक्चुअल किताबों की बात हो, एग्जामिनेशन में अच्छा करना हो, वहाँ कई बार राहु परेशानी दे देता है। दुनियादारी की बहुत नॉलेज होती है व्यक्ति में, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि दुनियादारी का तो पूरा ज्ञान है लेकिन जो एक्चुअल में आपको जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर ये राहु आपको नुकसान पहुँचा दे। गुरु के ऊपर ही चलते हैं। गुरु को सबसे पहले समझते हैं। लगन में वक्री होकर के 18 डिग्री के साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। कर्मेश, करियर के स्वामी, और सप्तमेश, विवाह भाव के जो है स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। लगन में आके बैठे हुए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। लगन में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति नॉलेज के क्षेत्र में ज्ञान लेने जाएंगे, वहाँ पर हेल्प करेंगे। स्वयं के ऊपर काम करिए। देखिए, स्वयं के ऊपर आप जितना काम करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी जो करियर रहने वाली है। तो स्वयं को जितना हो सके बेहतर से बेहतर बनाइए। चाहे जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान लेते रहिए। खुद को जितना आप बेहतर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे। एफर्ट्स लगेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एफर्ट नहीं लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर से बैठ करके बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, शिक्षा के लिए बढ़िया। सप्तम भाव के ऊपर जो बृहस्पति का प्रभाव है वो विवाह के लिए मामलों के लिए ठीक है। वहीं भाग्य भाव के ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है ये भाग्य से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। राहु लगन में बैठे हुए हैं, दुनियादारी की पूरी समझ देगा, कन्फ्यूजन दे सकता है, मन में भ्रम दे सकता है, फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। पंचम भाव के ऊपर अगेन राहु का भी प्रभाव है, तो दुनियादारी की खूब सारी नॉलेज, और जहाँ पर एजुकेशन किताबों की बात आती है वहाँ पर दिक्कत। नवम भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, देश विदेश की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ये राहु आपको देने वाले होंगे। शुक्र के ऊपर आ जाते हैं। शुक्र कुंडली के छठे भाव में नजर आ रहे हैं। पंचमेश और द्वादशेश होकर के जाकर के कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर शुक्र हमें नजर आ रहे हैं। अस्त के भी हैं और छठे भाव में बैठे हुए। देखिए, शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे तो वहाँ पर थोड़े ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, परेशानी हो सकती है। शिक्षा में कंपटीशन वगैरह आपको फेस करना होगा, थोड़ी बाधाएं आ सकती है, लेकिन आप टिके रहेंगे
तो आपकी वो शिक्षा पूरी ज़रूर होगी। 12वें भाव के ऊपर जो शुक्र का प्रभाव है, हॉस्टल वगैरह में या घर से दूर जाकर के पढ़ाई आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। सप्तम भाव के ऊपर चलते हैं। सूर्य, केतु और बुध यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बुध लग्नेश होकर के सप्तम भाव में जाके बैठे हुए हैं, अस्त के भी हैं और केतु के साथ यहाँ पर वो जड़ दोष भी बना रहे हैं, जड़त्व दोष। तो बुध जो कि लग्नेश है, उसका सप्तम में पीड़ित होना ये बहुत अच्छा नहीं है। लगन और सप्तम राहु केतु एक्सिस में है, और सबसे जो नेगेटिव बात है वो ये है कि बुध यहाँ पर राहु केतु एक्सिस में फंस गया। तो बुध को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। बुध को, अपने लग्नेश को मजबूत करें, बलवान करें, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अन्यथा राहु केतु एक्सिस होने की वजह से भटकाव की स्थिति रह सकती है, तो इससे बचेंगे। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य तृतीयेश है, जाकर के सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं। पराक्रम के लिए सूर्य का यहाँ पर बैठना ठीक है। सूर्य केतु यहाँ पर ग्रहण दोष बना रहे हैं। हमें पता है कि सूर्य केतु ग्रहण दोष बनाते हैं, तो विवाह जब भी करेंगे कुंडली मिलान करके करेंगे, तभी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। अन्यथा थोड़ी परेशानी हो सकती है वैवाहिक जीवन में। केतु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो निश्चित सी बात है कि विवाह के मामलों में सावधानी बरतेंगे। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में नजर आ रहे हैं। धनेश चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए ये बढ़िया है कि घर वालों से सपोर्ट रहे, पैतृक संपत्ति मिले। सेकंड हाउस को देख रहे हैं चंद्रमा, तो ये फाइनेंस के लिए बढ़िया है, वाणी के लिए भी अच्छा है ये। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल इस कुंडली का अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाएगा, बुरा ग्रह है मंगल। इस कुंडली में मंगल को समझे तो वो षष्ठेश और एकादशेश है, जाकर के कुंडली की भाग्य भाव में बैठे हुए। देखिए मंगल जो यहाँ पर भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्य में परेशानी उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि षष्ठेश है मंगल और जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य मेहनत के बाद, खूब सारे पराक्रम के बाद आपका सहयोग करे, इसकी संभावना दिखती है। पैसे के लिए मंगल का यहाँ बैठना बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके मंगल का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, तो धन का थोड़ा व्यय भी करवाएंगे। तीसरे भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, एफर्ट्स को बढ़ाने वाले होंगे। वहीं चौथे भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, जीवन में थोड़ी टेंशन और घर में थोड़ी टेंशन रह सकती है। शनि की बात करते हैं। शनि वक्री होकर के 12वें भाव में आपके बैठे हुए हैं 16 डिग्री के साथ। इस पत्रिका में शनि अष्टमेश हैं और भाग्येश हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। विदेश वगैरह जाएंगे तो भाग्य से जुड़े मामलों में आपको हेल्प मिलेगी, भाग्य थोड़ा ज़्यादा सहयोग करेगा आपका। 12वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि दूसरे भाव, छठे भाव और 10वीं दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। जो शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भाग्य में सहयोग करने का काम करेगा। खास करके विदेश जाने के बाद भाग्य थोड़ा ज़्यादा सहयोग करे, इसकी संभावना दिखती है। सेकंड हाउस के ऊपर जो शनि का प्रभाव है, पैसा आएगा, थोड़ा विलंब से आए, मेहनत से आए, लेकिन जीवन में पैसा आएगा। शनि का प्रभाव छठे भाव के ऊपर है, तो कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने का काम करेंगे। और याद करिए, मैंने कहा था कि शुक्र छठे में बैठा हुआ है, तो ये थोड़े संघर्ष के साथ शिक्षा पूरी हो, इस बात को दर्शा रहा है। अब वहाँ पर शनि का भी प्रभाव है, तो ये संघर्ष को बढ़ाएगा ज़रूर, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि शनि भाग्येश भी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो शिक्षा अवश्य पूरी होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। दशा फिलहाल आपको राहु की चल रही है। राहु की महादशा 28 जनवरी 2040 तक आपको रहने वाली है। 28 जनवरी 2022 से राहु की महादशा आपको प्रारंभ हुई है और वर्तमान में राहु की दशा में राहु की ही अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 10 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। तो राहु की दशा में राहु की ही अंतर्दशा, देखिए ये समय भ्रमित करने वाला होगा, ये समय मन में उलझन पैदा करने वाला होगा, फ्रस्ट्रेशन देने वाला होगा, नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फोकस करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, इस दौरान कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, चिड़चिड़ाहट हो सकता है, घर में भी टेंशन वगैरह रह सकते हैं। थोड़ा इस समय में ध्यान रखिएगा। राहु में जब गुरु आएगा तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी आपके लिए। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने बोला है पढ़ाई सही से नहीं चल रही। देखिए मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि राहु में राहु ये जनवरी 2022 से आया है और वहाँ से स्थिति ज़्यादा खराब हुई होगी। इसके अलावा मकर राशि के हैं आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है और जस्ट कुछ समय पहले मकर राशि वालों के ऊपर मध्य 7.5 खत्म हुई है। तो निश्चित रूप से जो समय चल रहा है या जो चल रहा था वो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। कुंडली से भी समझने की कोशिश करें तो परेशानी दिखती है।
एक चीज़ बढ़िया है कि साढ़े साथी का जो मुख्य जो मध्य चरण है वो निकल चुका है, शनिदेव अब नवम भाव में जा चुके हैं, ये एक फेवरेबल बात है। दूसरा, दशा में राहु की महादशा तो बहुत लंबी है, लेकिन राहु की महादशा में जो राहु की अंतर्दशा है वो आपको 10 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। तो यहाँ तक थोड़ा ध्यान रखेंगे, लगभग 1.5 साल का जो समय है ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन रह सकता है, वही जो चीज़ें मैंने बोली, फ्रस्ट्रेशन, कंसंट्रेशन में दिक्कत, चीज़ों को समझने में परेशानी, क्या करूं क्या ना करूं, मन में उधेड़-बुन। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलेंगे तो चीज़ें बढ़िया रहेगी। राहु में राहु को निकल जाने दीजिए, जीवन दोबारा से थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। जॉब के लिए जहाँ भी अप्लाई करते हैं वहाँ से रिजेक्शन मिलता है। देखिए, फिर से बोलूँगा, अक्टूबर 2024 से सफलता मिल जाएगा जॉब में, अभी पेशेंस रखिए। उसके पहले अगर आपको जॉब मिलती भी है तो सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिले ऐसा मुझे नहीं दिखता है। सेटिस्फैक्शन वाला जॉब फिलहाल मिलता हुआ मुझे नहीं दिखता है। और आप कह भी रहे हैं कि आपको रिजेक्शन मिल जाता है, रिजेक्ट हो जाते हैं आप, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आप 21 साल के हैं, 31 के नहीं हैं। आप 21 साल के हैं, आप 31 के नहीं हैं, 41 के नहीं हैं, तो आप बहुत यंग हैं। इतनी कम उम्र में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए। मैं समझ सकता हूँ, राहु में राहु जब चलता है, ऊपर से साढ़े साथी लगी हुई हो, तो वक्त कैसा गुजर रहा होगा, लेकिन पेशेंस रखेंगे, आगे समय बढ़िया है। व्यापार करना चाहते हैं तो क्या व्यापार करें? देखिए, अगर व्यापार भी करना चाहते हैं तो राहु राहु में व्यापार मत कीजिएगा। हड़बड़ी में आके पैसा लगाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो राहु राहु जब तक चल रहा है, जो चीज़ आप पहले से कर रहे थे, जो चीज़ करना चाह रहे थे, जो चीज़ आपने प्लान की हुई थी पहले से, उसी को कंटिन्यू करिए। कुछ नया, कुछ बड़ा रिस्क लेके करने की कोशिश फिलहाल मत करिए, क्योंकि अभी दो धारी तलवार है। एक तरफ से राहु में राहु चल रहा है, ऊपर से साढ़े साथी का जो आखिरी चरण है वो भी आपको भी रहने वाला है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। क्या व्यापार कर सकते हैं, आपने पूछा है। देखिए, ज्ञान बांटिए। किसी भी क्षेत्र में पहले तो ज्ञान हासिल करिए। ज्ञान कैसे बांटेंगे? जब खुद ज्ञान रहेगा तभी तो बांटेंगे। तो जिस भी क्षेत्र में, दुनिया की जिस मर्जी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र की नॉलेज रखिए अच्छे से, फिर उस ज्ञान को बांट सकते हैं आप। मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके काम में। जितना मार्केटिंग करेंगे अपने काम का, अपने नाम का, उतना आपका काम चलेगा। किसी भी क्षेत्र में अच्छे से उसको सीखिए और फिर दूसरों को सिखाइए वो चीज़। कंसल्टेशन दीजिए, उनको सिखाइए। ऐसा काम करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। एक बात आपको और बता दूं कि आपका जो शुक्र है वो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं, और साथ में जो शनिदेव हैं वो भी विपरीत राजयोग की स्थिति में कुंडली में नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा समय की मार पड़ी है आपको, और कुंडली में डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत सब में होती है, लेकिन जो वक्त है या जो दशाएं हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं जीवन में। तो अभी वक्त की मार है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ही आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। नवमांश वगैरह में ग्रहों की स्थिति बढ़िया मैं देख रहा हूँ। शनि वहाँ पर वर्गोत्तम है, गुरु अपनी राशि के हैं, बुध अपनी राशि के हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी उम्र फिर से बोलूँ 31 या 41 नहीं है, 21 साल के हैं आप। तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए। कई बार जीवन में पेशेंस बहुत काम आता है। तो ये जो साढ़े साथी है ना, ये आपको पेशेंस सिखाने वाली है, तो पेशेंस रखिए। उपाय के ऊपर चलते हैं। देखिए, मेडिटेशन और प्राणायाम करेंगे आपको लाभ होगा। 15 मिनट कम से कम प्रतिदिन करिए, ज़्यादा नहीं। मेडिटेशन और प्राणायाम 15 मिनट करिए, या 10-10 मिनट आप दोनों कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। भगवान शिव या माता रानी, इन दोनों में से जिसमें आपकी आस्था हो, जिनमें श्रद्धा हो आपकी, अधिकाधिक पूजा करें। कोई भी मंत्र हो, सरल से सरल मंत्र ले लें और आप उनकी पूजा उपासना करें, आपको फ़ायदा रहेगा। नॉनवेज से पूरी तरह से परहेज करें। हर हाल में नॉनवेज, ड्रिंक, इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना है आपको। मुझे उम्मीद है आप वैसे भी नहीं करते होंगे, लेकिन अगर करते भी हैं तो उसको पूरी तरह से त्याग देना है। रत्न की बात की जाए, पन्ना रत्न आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। 7.25 रत्ती का पन्ना या उससे ज़्यादा का, 7 रत्ती से ऊपर का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा रहेगा। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ द की फॉर यू। अभी के समय में थोड़ा पेशेंस रखेंगे, वक्त जब आएगा तो डेफिनेटली जिन क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं, जहाँ लगे हुए हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए, तो ये था इस 21 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा।
आप भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।